नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। खास नोटिफिकेशन जामिया के लिए और जामिया में जो वैकेंसीज आई है उन सभी के लिए। उस वैकेंसीज को अगर हम अध्ययन करें, ध्यान दें तो तकरीबन 30-35 वैकेंसीज है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स की। देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये सीट्स आया है, उसकी कुछ डिटेल्स हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, वैकेंसीज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 14 तारीख को ये रिलीज हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2023-24 करके है। ये टी फॉर टीचिंग के लिए आपको देख पा रहे होंगे। इसमें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में खास तौर से आप देख रहे होंगे। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 1 प्रोफेसर इन एजुकेशनल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में आपको दिख रहा है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं टीटीआई बोलते हैं ना, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें एक सीट है एजुकेशन रिसर्च के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है? पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55%। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी तो आपका रहता ही है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एजुकेशन, एमएड या एमए एजुकेशन विथ मिनिमम 55%। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीएचडी डिग्री एजुकेशन में होना चाहिए। और इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा चीज देखिए कि 10 रिसर्च पब्लिकेशंस इन पेयर। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी में ये चारों के चार एलिजिबिलिटी के पोर्शन है। मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के हिसाब से आप कोई भी जगह पे अगर आप काम कर चुके हैं तो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो विदाउट एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं कर सकते इस हिसाब से, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है कि जिस व्यक्ति ने पीएचडी कंप्लीट किया हो और पीएचडी के साथ साथ जो है ना उनका एक्सपीरियंस इन टीचिंग मेथोडोलॉजी एट द एमफिल पीएचडी लेवल, हैविंग कंप्लीटेड द लिस्ट एट लीस्ट जो है 5 रिसर्च प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस एंड डेवलपिंग टूल्स। तो ये आपका दूसरा एलिजिबिलिटी है। इन दोनों में से अगर कहीं पे भी आप एलिजिबल हैं तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा पोस्ट है 1 पोस्ट इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, सेम है 1 प्रोफेसर इन एजुकेशन, ये प्रोफेसर के लिए है। उससे पहले वाला आप नोटिस करें, ये किस चीज के लिए था? ये देखिए, ये था 1 प्रोफेसर इन एजुकेशन, सेम है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा एजुकेशनल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी मांगा गया है। उसके अलावा और भी कई पोस्ट हैं, जैसे 1 प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में जैसे कि दिव्यांग जनों को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी आपको एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ये भी टीटीआई डिपार्टमेंट में ही आता है। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स, एमएड, और उसके अलावा आपके 10 पॉइंट्स स्केल ऑफ यूजीसी। उसके अलावा आप देख रहे हैं पीएचडी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए और खास तौर से स्पेशल एजुकेशन पे रिसर्च भी होना चाहिए। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इसी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है पेपर क्राफ्ट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, पेपर क्राफ्ट वाले के लिए भी सेमी एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए। एक्चुअली प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स दिख रहा है। ये वाला असिस्टेंट प्रोफेसर है पेपर क्राफ्ट का। उसके अलावा आप दूसरा सीट्स देखते हैं, सारे विस्तृत से जानकारी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग तक प्रोवाइड कराने की। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल, डिपार्टमेंट ऑफ टीटीआई, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसे आप फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट, ये टेम्परेरी बेस्ड है, इसे परमानेंट कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। फिर से यही है कि ये भी टेम्परेरी बेस्ड ही है और इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एक पोस्ट और एक्स्ट्रा है लर्निंग डिसेबिलिटीज में, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी में। नेक्स्ट, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देख सकते हैं मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स और एमए डिग्री इन स्पेशल डिसेबिलिटी विथ नॉट लेस देन द 55% मार्क्स। ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं 1 एसोसिएट प्रोफेसर लैंग्वेज एजुकेशन में। लैंग्वेज एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि कितने 1 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, इसमें भी एलिजिबिलिटी
डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो देख लेते पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी उर्दू विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमएड और एमए एजुकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स के हिसाब से। तीसरा एलिजिबिलिटी पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन और डिसिप्लिन अदर डिसिप्लिन रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन। उसके अलावा एकेडमिक में अगर आप देखें, एकेडमिक में आपको दिख रहा होगा कि दैट इज इनका वर्क जो है कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने किसी यूनिवर्सिटीज में किया हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस में 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, 1 प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में। सब में कोई ना कोई सीट्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जामिया पिछले 2-3 सालों में कंटिन्यूअसली जो है बहुत सारे सीट्स जो रिक्त सीट्स थे उसको भरने की प्रोसेस में है, और कंटिन्यूअसली ये दिख रहा है। और भी जैसे कि अभी रिसेंटली जामिया में बहुत सारे डिपार्टमेंटल फॉर्म्स आए थे, अब ये जो है जो सीट्स रिक्त हैं उनको भरने की कोशिश है। नेक्स्ट है 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज, 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, 1 एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स सेंटर ऑफ डिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंसेज, 1 एसोसिएट प्रोफेसर रिसर्च फॉर ओएच सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। ये एलिजिबिलिटी है आपके। एलिजिबिलिटी अगर पढ़ने में आए तो सेम चीज़ है, ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी सिर्फ डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस वाले पे, ठीक है। बाकी सब में एलिजिबिलिटी वैसा ही है। 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिक स्टडीज, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डिपार्टमेंट है, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिक स्टडीज। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? MBBS, BDS, BUMS, BMS विथ MBA और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे सीट्स आए हैं, टोटल ऑलमोस्ट 30-32 सीट्स हैं टोटल जामिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा है आपका 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स सेंटर फॉर इंडिसिप्लिनरी रिसर्च। उसके बाद 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है, वन ऑफ दी मैं बेस्ट डेंटिस्ट्री मानता हूँ ये जामिया का। तो 1 असिस्टेंट प्रोफेसर आप कह सकते हो में डेंटिस्ट्री में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन ऑर्थोडोंटिक्स टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट, ये टेम्परेरी बेस्ड है, इन्हें परमानेंट करने की बात की गई है। नेक्स्ट आप देख लीजिए 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन पैथोलॉजी। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है 2 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ये सारे बाकी जो है इसके साथ साथ जो है उनके क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 1 एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, 2 एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा 1 एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है सोशल साइंसेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, टेम्परेरी बेस्ड है, जिन्हें परमानेंट करने की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 1 एसोसिएट प्रोफेसर रिजर्व्ड फॉर MD सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च पे। और भी है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिला 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर्स, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, मुझे लग रहा है कि जो जो डिपार्टमेंट छूटा हुआ था रिक्त स्थान उस सारे के सारे इस बार भरने की कोशिश है। तो ये ऑलमोस्ट जो है आप देख पा रहे हैं इतने सीट्स जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। उसके अलावा ये 27 नंबर कॉलम को ध्यान से देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इत्यादि विल बी रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द फील्ड इन एप्लीकेशन, दैट इज द 14th, मतलब कह सकते हो 14 अगस्त
2023 द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आप 14 तारीख से पहले तक अपनी सारी क्वालिफिकेशन और सारे दस्तावेज जो है आप जो है डिपार्टमेंट तक पहुँच बात की। साथियों ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ये 14 तारीख को ही ये जारी हो चुका था, ये नोटिस आपके जामिया के द्वारा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे आप सभी के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।